विचरण करते करते स्वामी एक जगह पर गए, गुणातीतानंद स्वामी जी, और गांव का मुखिया था, थोड़ा क्रूर था, व्यसनी भी था, स्त्री लंपट भी था, शराबी भी था, जुआ खेलता था, हुक्का गुड़गुड़ाना। और उनको पता चला स्वामी नारायण के सत्संगी आए और गांव के अंदर नशा मुक्ति का काम करेंगे, सदाचार नीति की बात करेंगे, तो मेरे साथ बैठने वाली टोली है टल जाएगी। इसलिए युवानों को उकसाया उन्होंने, कहा जाओ बबूल की सोटियां लेके जाओ, गोबर उछाड़ो, पत्थर मारो, ये सोटी मार मार के स्वामी नारायण के साधुओं को निकाल दो यहां से, मेरे गांव में नहीं होने चाहिए। अब इतना क्रूर संत तो बेचारे खिचड़ी मांग कर लाए थे कहीं, और एक कुम्हार भक्त ने मिट्टी का बर्तन दिया था, तो सूखी लकड़ी जलाकर ऊपर मटका था पात्र मिट्टी का, उसमें खिचड़ी खाली पक रही थी। वहां साधु बैठे थे, हरि नाम कीर्तन कर रहे थे, और ये लोग आए और मुखिया ने उकसाए थे, नवयुवानों को क्या चाहिए, पत्थर मारे, पहले तो मटकी फोड़ दी, भोजन का पात्र तोड़ दिया, संतों को खदेड़ दिए गांव में से, खूब मारा। सब संतों स्वामी नारायण बोलते बोलते गए, गांव के बाहर निकल गए, पानी का एक तालाब आया, स्वयं गुणातीतानंद स्वामी जी घाव साफ करने लगे संतों को। उनको भी बड़े भारी चोट लगी थी, परंतु सेवा भावी संत सबके घाव साफ करते थे। एक ग्वाला वहां से निकला, ग्वाला ने कहा, अभी मैं सुनकर आया, गांव की नारी पानी भरने आई थी कुएं में और कह रही थी कि ऐसे पवित्र संतों को हमारा ये निष्ठुर और क्रूर जो मुखिया है उसने खदेड़ दिया है, भगवान ऐसे पापी को कहां से बेटा दे, उसको कोई संतान ही नहीं है, निसंतान ही मरेगा। ग्वाला ऐसा बोल गया स्वामी के आगे। तब गुणातीतानंद स्वामी जी ने यह सुना, तो उस गुणातीतानंद स्वामी जी सभी संतों को कहते हैं कि संतों, आज हम स्वामीनारायण भगवान को एक विशेष प्रार्थना करें और स्वामीनारायण महामंत्र की धुन करें। बोले स्वामी क्या धुन करनी है? बोले जिस गांव के मुखिया ने हमें बाहर निकाला है, हमने सुना कि उसको कोई संतान नहीं है, हम स्वामीनारायण भगवान को प्रार्थना करें, भगवान उनको एक बेटा दे, भक्त दे और उसके जीवन में सुख आए, क्योंकि निसंतान है, उसका दुख है, भगवान उसके दुख को दूर करे। तब संत बड़े विस्मित होकर गुणातीतानंद स्वामी जी के सामने देखते रहे कि स्वामी क्या बात करते। स्वामी ने कहा कि देखो, गाली दानम ताड़नम च कृतम कुमति भीर्जनई क्षंतव्यमेव सर्वेशाम चिंतनीय चहितम च चाहिए। हमें भगवान स्वामीनारायण जी ने आदेश दिया है, कितना बड़ा आदेश, कि कोई गाली दे, ताड़न करे, मारे, तिरस्कार करे तो भी सहन करो, मात्र सहन ना करो, उससे ऊपर क्षमा करो, मात्र क्षमा नहीं, उससे भी ऊपर उसके हित का चिंतन करो, उसका कैसे भला। ये तो संतता की पराकाष्ठा है। सहन तो कोई कर सकता है, क्षमा भी कर सकता है, परंतु उसके हित का चिंतन करना, उसका भी भला हो, उसलिए भगवान को प्रार्थना करना, ये कितनी बड़ी बात है। और गुणातीतानंद स्वामी जी और संतों ने धुन की। 4 वर्ष के बाद स्वामी उस गांव में गए थे, भगवान ने उसको बेटा दिया था। 3 वर्ष का एक बालक दौड़ता दौड़ता आया, स्वामी का उपवस्त्र पकड़ने लगा, खींच कर कहने लगा, स्वामी मेरे घर चलो, स्वामी मेरे घर चलो। इतना छोटा बालक, इतना ऊंचे संस्कार। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि ये भगवान का दिया ही लगता है, कितना अच्छा संस्कारी बेटा है, चलो उसके घर जाए, उसका बाप तो कितना संस्कारी होगा। जब उसके घर में गए तो पता चला कि ये जीवना कुमार वो ही एक मुखिया का बेटा था। वो खाट में पड़ा खांसता था, बीमार हो चुका था। ये साधु को घर में ले आया। गुणातीतानंद स्वामी घर में आए, समझ गए कि वो, उसने भी स्वामी को देखे, हाथ जोड़ दिए, बोले स्वामी मैं तो पापी हूं, आपका अपराधी हूं। तब गुणातीतानंद स्वामी जी ने कहा, संत कभी इस प्रकार की बात के लेखा जोखा करता नहीं है, वो तो उदार है। तब गुणातीतानंद स्वामी जी के साथ वाले संत ने कहा कि मुखिया जी, ये जो बेटा आपको दिया है, ये स्वामी जी की प्रार्थना से ही स्वामीनारायण भगवान ने दिया है, क्योंकि जब आपने मारकर खदेड़ कर निकाले उसी दिन स्वामी को पता चला और स्वामी ने महाराज को प्रार्थना की थी, तो आपको ये संतान की प्राप्ति हुई है। तो ऐसे संत इस संसार में है, इसलिए ये संसार आज जीवित है, टिक रहा है। तब ये आज धरती टिकी हुई है,
इसका कारण ये संत है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे संत जीवन में मिल जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है, बहुत बड़ा काम हो जाता है। ऐसे संत की चरण धूलि सिर पर चढ़े, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउ रघुवर बिमल जस जो दायकु फलचारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मन मुकुर, मुकुर मतलब दर्पण। पहले के समय में यह शीशा नहीं होता था, तो एक प्रकार की धातु आती थी, उस धातु पर ऐसे मोटे कपड़े में से धूल को छानकर उस पर डालकर वो कपड़े से घिसते थे, तो घिसते 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 वो चमचमाने लगती थी और वो बन जाता था दर्पण। उसको कहते थे मुकुर, जिससे हम मुखड़ा देख सके जिसमें। परंतु ये मुकुर के साथ घटता क्या था, होता यह था कि जब वातावरण में उसको खुला छोड़ते थे तो भेज के कारण, वातावरण के प्रभाव से उसमें पतली सी हल्की सी झंग की परत लग जाती थी। इसलिए इस मुकुर को बार बार सुधारना पड़ता था। मुकुर को सुधारने के लिए क्या, कि पुनः मोटे कपड़े में से धूल को छानकर उस बारीक रच को उस पर डालकर हल्के हाथ से जब घिसते थे वो पुनः चमचमाने लगता था। उसको बार बार सुधारना पड़ता था। हमारा अंतःकरण भी एक ऐसा दर्पण है जिसमें राजसिक, तामसिक, सात्विक भावों का झंग लगता है। ऐसी परतें लगी है हमारी तो। इसलिए परमात्मा निकट है तो भी दर्शन होते नहीं है, अंतःकरण में ही विराजमान है तो भी दर्शन होते नहीं है। इसलिए अंतःकरण रूपी मुख उसको सुधारना है। तो अंतःकरण रूपी मुकुर को सुधारने के लिए कौन सी रज है, तो एक ही रज है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए गुरु के चरण की रज ही एक श्रेष्ठतम है। ऐसी एक सुंदर भावना के साथ गुरु के चरणों में वंदन करते हुए, संत के चरणों में वंदन करते हुए गोस्वामी जी यहाँ रामचरितमानस ग्रंथ की रचना करते हैं, उसका शुभारंभ करते हैं। हमने रामायण की वंदन के ये पदों का सर्वप्रथम महिमा समझा। ऐसे गुरु की चरण रज हमारे सिर पर चढ़ जाए, बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। एक बार एक महावत हाथी को नहला रहा था, सरोवर के अंदर स्नान करा रहा था हाथी को। हाथी को नहलाना और 2 घंटा जिम में जाना, ये दोनों बराबर होता है। इतना पुरुषार्थ करके हाथी को नहलाकर जब बाहर निकाला, और हाथी का एक स्वभाव है कि अपने सूंड में धूल ली और उसने अपने सिर पर डाली, ये हाथी का स्वभाव है। एक यात्री गुजर रहा था, उसने देखा कि ये महावत ने इतनी मेहनत करके हाथी को नहलाया है और ये हाथी सूंड में धूल लेकर सिर पर डालता है, तो महावत को पता है कि नहीं है। इसने इस प्रश्न को अलग प्रकार से पूछा महावत को, और महावत को यह पूछा कि यह हाथी अपने सिर पर धूल क्यों डालता है। महावत ने कहा जानवर है ये तो, जानवर है भाई, उसको थोड़ी पता है नहलाया नहीं नहलाया, जानवर है। यात्री को संतोष नहीं हुआ, वो थोड़ा आगे गया इसी विचार में, इसी भाव में। एक संत की कुटिया थी, एक गुदड़ी पर संत विराजमान थे। महाराज जी के दर्शन किए और पूछा कि महाराज जी, मैंने एक दृश्य देखा, हाथी अपने सिर पर धूल डालता है, तो हाथी अपने सिर पर धूल क्यों डालता है। तब संत ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाथी उस रज की तलाश में है, हाथी उस रज की तलाश में है जिस रज से शीला अहल्या बन गई थी। ऐसे भगवान
और भगवान के संत की चरण धूली जो सिर पर पड़ जाए। भगवान स्वामीनारायण के परमहंस प्रेमानंद स्वामी जी को किसी ने पूछा कि हाथी अपने सिर पर धूल क्यों डालता है? प्रेमानंद स्वामी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अलग। उन्होंने कहा कि हाथी की चाल मदमस्त होती है, गज गति बोलते हैं। हाथी जो चलता है इस संसार में, हाथी की चाल बखानी जाती है। ऐसा निश्चिंत चाल का दर्शन जो करना तो हाथी निश्चिंतता से, और इसलिए कहते कोई जाता है गज गति चाल से जाता है। तो हाथी की चाल जो है, उसकी चतुराई बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। परंतु प्रेमानंद स्वामी जी ने कहा, ये हाथी ने एक बार भगवान स्वामीनारायण जी के दर्शन कर लिए, और स्वामीनारायण भगवान की चतुराई भरी चाल को जब देखी तो भगवान की माधुरी सुंदर चाल को देखकर हाथी को लगा कि मेरी चाल तो कुछ नहीं है, धिक्कार है मुझे। इसलिए अपनी जात को धिक्कारता हुआ वो हाथी अपने सिर पर धूल डालता है कि मेरे चाल तो भगवान के आगे कुछ नहीं है। भगवान की चाल कितनी सुंदर है। जिसकी परमात्मा में दृष्टि पहुंच गई उसको लगने लगा कि मैं तो कुछ नहीं हूं। हाथी का अहंकार निकल गया, इसलिए वो अपने सिर पर धूल डालता है। प्रेमानंद स्वामी ने गाया, चाल चतुराई जोई ने गज करे धिकार रे, प्रेमानंद कहे शीर नाखे धुर वारंवार रे, शोभा सागर श्याम तुम्हारी मूर्ति प्यारी। चाल चतुराई देखी हाथी ने और अपने आप को धिक्कारता है। तो यहां पर संत ने बताया कि शिला में से अहल्या हो गई। ये भगवान के चरण रज की महिमा है। शिला में से अहल्या।